अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब हैं। आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था सहरी से, तो आपको कुछ इस तरह से व्यू बता रही हूँ। ये रात का टाइम है, हम लोग उठ गए थे 4 बजे और माशाल्लाह से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बड़ा मज़ा आ रहा था। तो अब जो है आसमा ने सहरी हमें दे दी थी माशाल्लाह से। उसने जो बनाए थे चीज़ बॉल वगैरह सारे हमें दिए थे और बड़े मज़े की उसने सहरी करवाई थी। और वो जो है सहरी में आज खाना मना कर रही थी कि मैंने जो रात को लेट खाया था तो फिर आप मैं सिर्फ पानी पीऊँगी। तो जी आज जो आसमा की थी छुट्टी, तो फिर मैंने इसे कहा कि चलो भाई छुट्टी है तो शॉपिंग तो बनती है, क्योंकि फिर जो लास्ट रोज़े हैं उसमें मुझे भी थोड़ा सा वक्त कम मिलेगा क्योंकि दुकान पर जाकर बैठना होगा। तो ये जो है नीचे में थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रही, तो पत्ते हैं जो सारे सूख गए थे, इंडोर प्लांट्स हैं वो धूप में पड़े थे, उसको मैं सेट करूँगी। और अब जो मैं जाने लगी हूँ मार्केट और आपको बताती हूँ कि मैं क्या लेने गई थी। तो वहीं पे मैं आ गई हूँ साइल बेडशीट पर, जिसका जो मैंने आपको पिछली बार भी व्यू दिया था। और बड़े मज़े के इस बार जो कलेक्शन आए थे सोफ़ा कवर के, मैं आपको बताती हूँ और आप मुझे बताइएगा कि मैंने कौन सा लिया था और कौन सा अच्छा है। ठीक है जी। तो जी मैं और आसमा गए थे शॉपिंग पर और आ गए थे हम साइल बेडशीट पर। मैं आपको इसका पूरा व्यू और उनका बोर्ड भी बताती हूँ, कहाँ पर है ये भी मैं आगे आपको बताती हूँ। और अभी जो है मैं और आसमा बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि बड़ा अच्छा सा कलेक्शन इनके पास आया हुआ था और मैं जो चाह रही थी कि मैंने लाइट ब्राउन और ऐसे लिए थे तो कुछ अलग और डिफरेंट सा लूँ। तो आप बताइएगा कि मैंने कौन सा लिया था, आप गैस करिएगा। तो आप भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, इनके यहाँ बहुत अच्छा सा कलेक्शन आया हुआ है और दाम भी जो है वो बिल्कुल रिजनेबल है। और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती से थोक देंगे किसी भी चीज़ को या आपको फोर्स करेंगे। और सोफ़ा कलर के बाद जो है हमने ले लिए थे कालीन, जिसे आप गालीचा भी बोल सकते हैं। तो ये जो है मुझे आज तो हैवी लेना था, तो ये जो है टर्की वाले आए हुए थे इनके पास, तो ये भी बड़े अच्छे थे। तो ये भी आप गैस कीजिएगा मैंने कौन सा लिया था। तो जी मैंने सारी चीज़ें पसंद कर ली थी और मैं जाने लगी थी ऊपर। और फिर जो है उन्होंने मुझे फिर से लालच दी कि आपके पास एक और ऑप्शन है, मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे पास एक दो कलेक्शन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे लगेंगे। तो फिर मैं जो है बार बार नीचे नहीं गई और मैंने आसमा से कहा कि तुम जाओ और तुम पसंद करके ले आओ। तो बड़े मज़े के वो जो है लेकर आई थी। तो मैं जो है आसिफ भाई से बातें कर रही थी और आपको मैं जो है इनका व्यू बता देती हूँ। ये जो है टिटोर मार्केट में आप पीछे से जाएंगे तो फिर पहली ही दुकान इनकी आ जाएगी और जहाँ पर आप खाओ गली है जहाँ पे नाश्ता वगैरह मिलते हैं तो वहाँ से आपको डायरेक्ट दिख जाएगा साहिल बेडशीट। और उनका नाम है, जिसके ऑनर है वो है आसिफ भाई। तो ज़रूर से जाइएगा, वो बड़े मज़े के डिस्काउंट भी देते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें रखते हैं। तो आज मुझे मौका मिल गया है अपने कपड़े सिलने का। मैंने काफ़ी टाइम से सारे ड्रेसेस ला के रखे थे और मैंने बिल्कुल इसे सिला नहीं था। तो आज एक कटिंग किया हुआ पड़ा था और दूसरे मुझे कटिंग करने भी थे। तो सारी शलवारें जो है मैं पहले कटिंग कर लेती हूँ, कमीज़ जो है बाद में कटिंग करती हूँ। तो आज मुझे ये पहनना था तो मैंने फटाफट से इसे सिल लिया है और अभी हमारी हेल्पर आने में थोड़ा सा टाइम है। तो आसमा है जो मुझे सारा व्यू बता रही थी और वो अब लगेगी सफाई करने के लिए, क्योंकि हमारा घर जो है वो बाहर की तरफ ज़्यादा है तो उसमें धूल मिट्टी ज़्यादा आ जाती है। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी और आसमा जो है बिल्कुल मेरे पास ही बैठी है और हम दोनों मस्ती करते जा रहे थे और हंसी भी आ रही थी। और मैं सिलने बैठी थी और आसमा है जो सारा काम निपटा रही थी। ये नारियल पानी लाए हुए हमें 2 दिन हो गए हैं, लेकिन पीना जो है हम भूल जाते हैं। कपड़े आकर छत से पड़े हैं उससे तय करने, ये सब सारा काम जो है दोपहर को होगा। अभी जो है ऊपर का सारा काम करके वो जाएगी क्लास में। तो ये जो है शाम का वक्त है, मैंने दोपहर में जो है इसी में नमाज़ पढ़ी थी माशाल्लाह से। और आपको ड्रेस बता दूं कि देखिए कैसा लग रहा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर लग रहा था। मुझे ऐसा था कि मुझ पर सूट नहीं होगा, पर बच्चों ने कहा कि बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो फिर अच्छा ही होगा। तो अब मैं है शाम का वक्त, मैं जाने लगी हूँ फ्रूट लेने। तो वही एज़ यूजुअल रोज़ का काम है मेरा। तो जी मैं फ्रूट लेने गई थी तो मैंने अज़ीमा से कहा था कि आप जो है मगज़ के बीज और 3 टमाटर जो है इसे प्यूरी बना कर रख देना। और ये फ्रेंच फ्राइज़ जो निकाल के रखे हैं वो है मीज़ान के लिए। मीज़ान है मेरे भतीजे का बड़ा लड़का है और कबीर का बड़ा भाई है। और आज जो है मेरी तुअर की दाल ख़त्म हो गई थी तो वो भी मैंने निकाल ली थी और ब्रेड मेरे पास पड़ी थी, तो उसका मैं क्या करूँगी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है जी। तो जी हमारे बराबर वाले हैं जो पड़ोसी, उनका मकान बन रहा है, उन्होंने जो है पार्टीशन की दीवार जो है खड़ी कर ली है। तो कोई बात नहीं है, जब इनका घर है वो जैसा चाहे बना सकते हैं। आपके साथ मैंने शेयर किया था कि मैं दोपहर को जो है कपड़े तय करूँगी, पर बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। तो अब जो है इसे मैं रात को करूँगी। और आज जो है मेरा एक हैंगिंग वाला जो पॉट है वो गिर कर टूट गया था, उसे पानी डालने के लिए गए थे, पता नहीं वो कैसे गिर गया। तो उसे मैंने साइड पर रख दिया और एक्स्ट्रा मेरे पास 2-3 और पड़े हैं तो मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी और ये सारा काम जो है कल होगा।
तो जी अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैं लेने गई थी कबाब समोसे, मगर मुझे मिले नहीं। बड़ी मायूसी हो गई क्योंकि एंड टाइम पर जो है हमें पता चलता है कुछ नहीं है। तो फिर मुझे फटाफट से कुछ सोचना था और आसमा ने कहा कि आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें मम्मा, मैं जो है बना लूँगी चिकन आलू के डोनेट और आप बना लीजिए खाना। और जो है मैंने आपको बताई थी कि मेरे पास ब्रेड पड़ी हुई थी, तो मैं अब बनाऊँगी शाही टुकड़े, चाहे कह लीजिए या कह लीजिए ब्रेड का हलवा। तो वो बड़े मज़े का बनेगा और मैं आपको इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। अब है कलिंगर काट कर जो ये मेरे भाई ने भिजवाए थे, वो मैं इसे पहले फ्रीज़ में रख दूँगी। और एक जो है अलग काटा है तिप्पो है, जो थोड़ी सी सर्दी हुई है तो उनका फ्रीज़ में नहीं जाएगा, हर चीज़ उनकी अलग रख देंगे। और ये जो कलिंगर है काफ़ी बड़ा था, तो फिर मैंने आधा ही कट किया था और आधा जो मैं अब डाल दूँगी इसे चॉपर में डालकर फ्रीज़ में, और ये कल काम आ जाएगा। तो जी आज फटाफट से बनाना था खाना और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और अर्जुन ने कहा कि मम्मा अब जो है लास्ट चिकन जो मैरिनेट की हुई है वो आप उसे बना लो। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, चिकन कौरमा बना लेते हैं, और बड़े मज़े का बना था। इसके लिए मैंने ली थी 3 साइज़ की दरमियानी प्याज, और उसमें शामिल कर दिया था सफ़ेद ज़ीरा और स्टार अनीस। ठीक है जी। और इधर जो है आसमा जो है बनाने लगी है चिकन और आलू के डोनट्स, और वो जो है रेसिपी इंशाल्लाह आपको मैं फुल बाद में दूँगी क्योंकि आज बहुत फटाफट से काम हो रहा था। और जैसे ही जो है हमारी गोल्डन प्याज हो गई थी तो उसमें शामिल कर दिया था मैंने मगज़ तरी और टमाटर की प्यूरी। चिकन जो है हमारा मैरिनेट किया हुआ था, तो ज़्यादा मसालेजात की ज़रूरत भी नहीं थी, तो मैंने इसमें सिर्फ शामिल की थी हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक, और इसे अच्छे से डालकर मैं जो है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भून रही थी। तो ये बिल्कुल सी सिंपल रेसिपी है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बड़े मज़े का ये सालन बन गया था हमारा। और उसी साथ जो है मैं ले आई थी मांडा, और उसके लिए मुझे ज़्यादा मांडे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इफ्तार के बाद जो इतना खाया नहीं जाता, तो मैं सिर्फ एक ही लाई थी। और इधर मैं तैयारी करने लगी हूँ शाही टुकड़ों के लिए। मैंने ले लिया है 750 ग्राम के करीब दूध, और उसमें शामिल कर दी थी 6 चम्मच के करीब मैंने चीनी, और उसी साथ मैंने डाल दिया था इसमें केसर, जिसे सेफ्रॉन बोलते हैं, वो भी मैंने इसमें शामिल कर लिया था। और जो है सेफ्रॉन जो है मेरा ख़त्म हुआ जा रहा था। अब मैं अम्मी को कॉल करूँगी तो वो मेरे लिए रख लेंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मेरी सिस्टर ही मुझे भिजवाती है या मेरी अम्मी। तो जब भी हमें फटाफट से काम करना होता है तब ये गैस में बहुत काम आता है, क्योंकि इसमें 4 बर्नर है और चारों साइड जो है हम अलग अलग से काम कर सकते हैं। तो चिकन की ग्रेवी को मैंने जो है पीछे रख दिया था, और उसके आगे मैंने रख दी थी एक नॉन स्टिक पैन, और उसमें शामिल किया था 2 चम्मच के करीब जो है मैंने ऑयल, और ज़्यादा डाल दिया था मैंने जो है देसी घी। ठीक है जी। और अब जो है इसमें शामिल कर देंगे हम चिकन जो मैरिनेट की हुई थी, वो मैं डाल दूँगी, और उसे अच्छे से भून कर मैं जो है थोड़ा सा पानी डाल के इसे साइड पर रख दूँगी। अब जो मेरे पास ब्रेड पड़ी थी उसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है और फटाफट से इसे गोल्डन ब्राउन कर लिया है। तो जी मुश्किल से हमारे पास जो था पौना घंटा, और उसमें हमें सारी डिशेस तैयार कर लेनी थी। और मेरे साथ ऐसा ही होता है, एक सहरी हमारी ऐसी जाती है और एक इफ्तार भी ऐसी जाती है, तो वो आज ख़त्म हो गई थी। और हम जो है भरोसे पर रह गए थे कि हम बाहर से ले आएंगे, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। तो अब मैं सारे ब्रेड जो है आपको बताती हूँ, मैंने सारे अच्छे से गोल्डन कर लिए हैं। और इधर जो है आसमा बनाने लगी है चिकन और आलू के डोनट। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं बाद में दूँगी आपको। और टेबल जो है बहुत सारा मैसी हो गया था क्योंकि फटाफट से काम करना था, और इसे क्लीन भी हम तीनों मिलकर फटाफट से कर लेंगे। सालन भी हमारा रेडी हो रहा था, और 2-3 पीस जो बच गए थे तो फिर से मैंने इसमें घी डाला था और उन्हें वापस से फ्राई कर लिया था। तो जी इसी नॉन स्टिक पैन में मैं जो है अब बेशमेल कर लूँगी हमारे शाही टुकड़े। तो उसे मैं अच्छी तरह से लेयर में बिठा दूँगी और अच्छे से इसे रख दूँगी। तो आप भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बड़े बड़े मज़े के बनते हैं और बिल्कुल से फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। अगर आपको मीठा खाने का दिल चाह रहा था इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। दूध हमारा जो है गाढ़ा हो चुका था, और उसमें शामिल कर दी थी मैंने इलायची पाउडर, और बड़े मज़े का इसका टेस्ट लग रहा था। थोड़ी सी मेरे पास बादाम थी तो वो भी मैंने ले ली थी। तो अब जो है बिल्कुल फटाफट से इसके ऊपर डाल देते हैं गरम वाला दूध। तो जी अब लास्ट में इसे हम शामिल कर देंगे जो फीके वाला मावा, जिसे खोया भी कहते हैं, और बड़े मज़े का इसमें टेस्ट करता है। और चीनी मैंने इसके हिसाब से भी डाली थी ताकि ये फीका ना लगे। और जो है गैस मेरा स्लो आंच पर स्टार्ट है, और आप इसी तरह से बनाइएगा, बड़े मज़े का बनता है। और मुझे पता है कोई बनाए ना बनाए, मेरी सिस्टर हिना है, वो अभी इसे देखकर फटाफट से इसे बहुत क्रेविंग आएगी और वो बनाएगी। और पर्सनली जो है मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद है, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब इफ्तार का टाइम हो चुका है, आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक बताती हूँ। बड़े मज़े का तैयार हो गया था, और आज आ गया था मीज़ान, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से कह रहा था कि दादी आप मुझे लेकर नहीं जाते हो। तो फिर मैंने कहा आसमा से क्या ले आना।
तो माशाल्लाह से इफ्तार जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका था और मैं आपको इसका सबका फाइनल लुक बता देती हूँ। आसमा ने आज बनाया था खजूर वाला फालूदा जो बड़े मज़े का लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चटपटी बातें और रेसिपी के साथ। तब तक दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।